प्रेगनेंसी में टीएलसी बढ़ने से क्या होता है, इस बारे में आपको पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस तरह से कमेंट मेरे पास बहुत आते थे, इसलिए हमने इस वीडियो को बहुत विस्तार से बनाया है रिसर्च करने के बाद में। और मुझे एक्सपीरियंस भी है, हमने मेडिसिन यूज की है पेशेंट के ऊपर, ठीक है, तो अच्छा रिस्पांस मिला। देखिए, प्रेगनेंसी में सबसे कठिनाई होती है कि डॉक्टर परेशान हो जाते हैं कि प्रेगनेंसी में टीएलसी कैसे कम करें, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेगनेंसी के टाइम में कभी कभी टीएलसी बढ़ती नहीं है, लेकिन जब टीएलसी बढ़ती है तो उसके कुछ रीजंस होते हैं। उस रीजन को पहले जानना है, पहले समझना है, ठीक है। तो रीजन है क्या जो कि प्रेगनेंसी में टीएलसी बढ़ी है। आपको सबसे पहले पेशेंट का जो है उसका अल्ट्रासाउंड करवाना है, यूएसजी करवाना है, सोनोग्राफी करवाना है। तो अगर पेशेंट को टीएलसी बढ़ी है तो अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद में सीबीसी डाल टेस्ट साथ में करवाना है। इसमें देखना है कि टीएलसी इतनी हाई है, और अगर टीएलसी 15 से 16,000 है प्लस 20,000 है और प्रेगनेंसी भी है, उसमें कभी कभी चांस होते हैं कि बढ़ने के रीजन होते हैं कि जैसे कि 2 बेबी, ठीक है, कभी कभी जो है 2 बेबी की प्रेगनेंसी होती है, इस तरह से होता है। पेशेंट को प्रेगनेंसी है और पेशेंट कमजोर है और उसको लंग्स में इन्फेक्शन है, ठीक है, तब भी टीएलसी बढ़ जाती है। तो अब मेन हम बात करते हैं कि अगर किसी महिला की अगर प्रेगनेंसी के टाइम में अगर टीएलसी बढ़ती है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट बढ़ता है, डब्ल्यूबीसी बढ़ता है, तो कौन कौन सी मेडिसिन चलाना चाहिए, ठीक है। इसके बारे में बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है, लेकिन ये स्पेशल जो है प्रेगनेंसी में कौन सी मेडिसिन देना चाहिए, क्या करना चाहिए, प्रेगनेंसी में टीएलसी कैसे कम करे, उसके बारे में है। देखिए, अगर प्रेगनेंसी के साथ साथ में अगर टीएलसी बढ़ी हुई तो मेरे हिसाब से तो लगता है कि 2 बेबी हो सकता है। कभी कभी पेशेंट प्रोटीन की कमी है, कैल्शियम की कमी है, आयरन की कमी है, और उसको लंग्स में इन्फेक्शन है, कोल्ड फीवर से ग्रस्त है पेशेंट, किडनी में स्टोन भी कभी कभी देखने को मिलता है, तो इस तरह से भी उसको दिक्कत हो सकती है, तब भी टीएलसी बढ़ी है। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं, प्रेगनेंसी की शुरुआती 3-4 मंथ होते हैं, महीने होते हैं, ठीक है, और तो उसमें क्या होता है कि पेशेंट को टीएलसी बढ़ सकती है और उनका टाइफाइड बुखार भी आ सकता है, टाइफाइड वायरल फीवर हो सकता है, उसमें टीएलसी कभी कभी बड़ी निकल सकती है, ठीक है। तो बिल्कुल घबराना नहीं है। देखिए, प्रेगनेंसी के टाइम अगर टीएलसी बढ़ी हुई है तो उनको एक टेबलेट आता है लिंजोलाइट 600 mg का, तो आपको सुबह शाम में देना है, 600 mg सुबह शाम। एजिथ्रोमाइसिन को आपको दोपहर में देना है, और पेशेंट को जो है उसके अकॉर्डिंग पेशेंट को आप कोई मल्टीविटामिन टेबलेट कैप्सूल दे सकते हैं। पेशेंट को खांसी आ रही है तो आप पेशेंट को जो है दे सकते हैं। इसमें पेशेंट को इंजेक्शन नहीं देना है, और पेशेंट को मैं गाइड करूंगा कि आप एक बार अपने लेडीज डॉक्टर से, गायनोलॉजिस्ट से जरूर कंसल्ट करें। लेकिन हमने इस वीडियो में इसलिए इस मेडिसिन को बताया, अगर कोई पेशेंट अपने नजदीकी लेडीज डॉक्टर के पास नहीं जा पाता है, नॉर्मली वो 1 से 2 दिन तक इस मेडिसिन को यूज कर सकता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बस इससे ज्यादा यूज नहीं करना है, और को अपने नजदीकी लेडीज डॉक्टर को दिखाना चाहिए। सबसे मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि जब भी प्रेगनेंसी के टाइम अगर महिला टीएलसी बढ़ती है तो उसको हमेशा गायनोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, उसके देख में ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो आप इस बात को हमेशा याद रखें। आई होप, उम्मीद करते हैं कि आपको प्रेगनेंसी टीएलसी बढ़ने पे क्या देना चाहिए, कैसे कम करें, इसके बारे में वीडियो, तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।